हे गाइस, वेलकम टू चीदा मोटर्स। माय नेम इज़ राजेश चीदा। ये गाड़ी इस वक्त डायहेट्सो मीरा, जिसकी हम डिटेल इंजन ट्यूनिंग कर रहे थे और इंजन की सील्स वगैरह हमने डाली थी। तो इस वक्त हम आपको दिखाने लगे कि गाड़ी की करंट माइलेज क्या है। ये आप देख सकते हैं 28.6 किलोमीटर पर लीटर ये एवरेज दे रही है। और ये मेरे साथ गाड़ी के ओनर हैं असद साहब, और ये आपको बताएंगे कि इनका कैसा एक्सपीरियंस है गाड़ी की आफ्टर डिटेल ट्यूनअप और सारी जितने भी मेंटेनेंस थी, ट्रांसमिशन फ्लूइड जो चेंज किया है, तो गाड़ी का क्या रिस्पांस है। जी असद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को चीदा मोटर्स की सर्विसेज के बारे में, और जो गाड़ी का अभी आपका आफ्टर सर्विस रिस्पांस है, जो इसकी माइलेज है, जो इसका एक्सेलरेशन फ्लो है, जो पिक है, उसके बारे में, उन सारी चीज़ों को आप ब्रीफली वन बाय वन एक्सप्लेन कर दें। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने ब्रीफ़ किया कि मैंने क्या क्या इनकी सर्विसेज अवेल की थी, तो बिफ़ोर ट्यूनिंग जो एवरेज थी मेरी, वो ड्रॉप होकर 10 किलोमीटर पर लीटर से भी बिलो चली गई थी। उसके बाद इन्होंने डिटेल ट्यूनअप किया, गाइड अप मुझे किया कि क्या क्या मुझे काम उस पर करवाने हैं, इश्यूज़ क्या क्या इसमें कैटर इन्होंने करने के लिए क्या क्या चीज़ें तब्दील करनी है, स्पार्क प्लग्स, फ्लूइड सारे, और तमाम डिटेल ट्यूनिंग वगैरह इन्होंने जो कुछ सर्विसेज थी वो फैसिलिटेट मुझे करी। और उनके बाद बिल्कुल एक ट्रेमेंडस डिफरेंस आया माइलेज में और हर एस्पेक्ट में, रिलेटेड टू द ड्राइव क्वालिटी, रिलेटेड टू द फ्लो, रिलेटेड टू द एक्सेलरेशन। एक सिग्निफिकेंट चेंज आया, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। और उससे फिर आप लोगों के सामने ही कि बिल्कुल 28 किलोमीटर पर लीटर लॉन्ग रूट्स पे, और विद इन द सिटी अगर शॉर्ट रूट्स पे भी अगर मैं जाऊँ तो 20 किलोमीटर पर लीटर इसका एवरेज सस्टेन है। इवन दो अगर आप बात करें लॉन्ग रूट की, तो ये जौहर से डिफेंस तक आया मैं है। अभी बिल्कुल जौहर से डिफेंस तक आया हूँ, और मैंने इन बिटवीन एसी भी चलाया है। मज़े की बात यह है, तो उसके बावजूद मुझे एवरेज मिला है, जो कि बड़ा एस्टोनिशिंग है मेरे लिए। इसका मतलब अगर मैं एसी नहीं चलाता तो वो 40 प्लस भी क्रॉस कर जाती है। इवन दो अगर मोटरवे पे जाते हैं तो बिल्कुल। शायद हो सकता है कि ये 30 क्रॉस कर जाता है। आराम से मुझे तो लग रहा है 40 भी क्रॉस कर जाएगी अगर मैं एसी नहीं चलाऊंगा। तो मैंने तो एसी यूज़ करा है, और पेडल स्पीड भी मेरी ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल मैंने कांस्टेंट रखी हो। मैंने उसको फास्ट पेडल स्पीड के ऊपर एक्सेलरेट भी किया, उसके बावजूद मुझे बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। आखिरी चीज़ बताइएगा कि जैपनीज़ गाड़ी है, लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी EFI जैपनीज़ गाड़ी हैं उनको ट्यून अप या सर्विसेज की ज़रूरत नहीं होती। जब हम इसको ट्यून अप कर रहे थे तो बताइएगा कि किस कदर इसके अंदर कार्बन डिपॉजिट था, और सारी इसकी जो वेन्स थी जो वो सारी ब्लॉक हुई थी। बिल्कुल, इस हवाले से जो कन्वेंशनल मार्केट के अंदर जो वर्कशॉप जो कर रही हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो ज़्यादातर सिर्फ 90% जो वर्कशॉप्स हैं वो कस्टमर्स को बेवकूफ़ बना रही हैं इलेक्ट्रॉनिक उसके नाम के ऊपर, कि वो इलेक्ट्रॉनिकली कहते हैं कि हम मशीन से कैटालिटिक साफ़ कर देंगे, मशीन से ये कर देंगे, मशीन से फला कर देंगे। भाई, हर काम आप मशीन से ऑटोमेट नहीं कर सकते। जो हैंड हेल्ड ट्यूनिंग का जो वर्थ है, वो डिटेल ट्यूनअप्स जो आपके हाथ से जो होगा मैकेनिकली, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, और रिजल्ट आपके सामने। मैं कराता था ऐसी सो कॉल्ड वर्कशॉप से, वो कैरेट साफ़ कर देते थे और दिखाने के लिए ऊपर के बस फ्यूजेस और वो कर देते थे साफ़, और मशीन पे लगा के कर देते थे उसको। तो दैट इज़ नॉट अ ट्यूनअप एट ऑल। तो वो अगर आप करवाएंगे EFI कार में, तो आपको बिल्कुल कभी एस्टोनिशिंग रिजल्ट या हाई माइलेज कभी आपको नहीं मिल सकता। उससे आपकी गाड़ी 15-16 भी दे दे तो बहुत ही बड़ी बात है, वो भी 1-2 महीने के बाद फिर ड्रॉप कर जाएगी। ऐसा रिजल्ट बिल्कुल एक एग्जाम्पलरी रिजल्ट है। उसके लिए डिटेल ट्यूनअप होना चाहिए, और वो मैकेनिकल एस्पेक्ट उसमें ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले भी आप ट्यून अप करवाते रहे हैं गाड़ी को? जी। और आप बताइएगा कि इससे पहले सिर्फ स्पार्क प्लग और थ्रॉटल सर्विस होती रही है, या सो कॉल्ड कैट सर्विस होता रहा है? बिल्कुल। क्या उसके बाद ऐसा रिजल्ट आया है? नहीं, बिल्कुल। क्या वाकई ही ज़रूरी है कि गाड़ी को डिटेल ट्यून अप करवाना लाजमी, बिल्कुल कंपलसरी है। इवन मैं तो अभी ये कहता हूँ कि जो डिटेल ट्यूनअप नहीं करवाता, तो इससे अच्छा वो ट्यूनअप ही नहीं करवाए। अगर वो कंप्यूटर से लगवा के जस्ट केमिकल से कैट साफ करवा रहे और स्पार्क प्लग, तो वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे। वो चीज़ आप बिल्कुल नहीं कर सकते EFI कार के साथ, अगर आपको उससे प्रॉमिसिंग रिजल्ट चाहिए तो। खैर जी, आखिर में आपको बताते चलें कि बेशुमार लोग काम कर रहे हैं इस पे, और वो आपको 1500 रुपये में आपके प्लग्स और थ्रॉटल सर्विस कर देंगे। लेकिन अगर आपको वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो गाड़ियों की डिटेल ट्यून अप करवाएं। और अगर आप भी हमारी सर्विसेज चाहते हैं तो आज ही हमारे नंबर पे कॉल करें, और आप पब्लिक अवेयरनेस मैसेज बाय चीदा मोटर्स। थैंक यू सर। थैंक यू।